हेलो दोस्तों, मैं श्रुतिका शर्मा अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी रहेगी बड़ी बेगम, जो कि लिखा था आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने। तो चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं। दिन ढल गया था और ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणें दिल्ली के बाजार में एक नई रौनक पैदा कर रही थी। अभी दिल्ली नई बस रही थी। आगरे की गर्मी से घबराकर बादशाह शाहजहां ने जमुना के किनारे अर्धचंद्राकार यह नया नगर बसाया था। लाल किला और जामा मस्जिद बन चुकी थी और उनकी भव्य छवि दर्शकों के मन पर स्थायी प्रभाव डालती थी। फैज बाजार में सभी अमीर उमराव के हवेलियां खड़ी हो गई थीं। इस नए शहर का नाम सहजनाबाद रखा गया था, परंतु पठानों की पुरानी दिल्ली की बस्ती अभी तक बिल्कुल उजड़ नहीं चुकी थी, बल्कि कहना चाहिए कि इस सहजनाबाद के लिए बहुत सा मलबा और सामान पुरानी दिल्ली के महलात के खंडहरों से लिया गया था, जो पुराने किले से हौज खास और कुतुब मीनार तक फैले हुए थे। नदी की दिशा को छोड़कर बाकी तीनों ओर सुरक्षा के लिए पक्की पत्थर की शहर पनाह बन चुकी थी, जिसमें 12 द्वार और 100 कदमों पर बुर्ज बने हुए थे। शहर पनाह के बाहर 5-6 फुट ऊंचा कच्चा पुरवा था। सलीमगढ़ का किला बीच जमुना में था, जो एक विशाल टापू प्रतीत होता था और जिसे 12 खंभों वाला पुख्ता पुल लाल किले से जोड़ता था। अभी इस नगर को बने 30 ही बरस हुए थे, फिर भी यह मुगल साम्राज्य की राजधानी के अनुरूप शोभायमान नगरी की सुषमा धारण करता था। शहर पनाह नगर और किले दोनों को घेरे थी। यदि शहर की उन बाहरी बस्तियों को जो दूर तक लाहौरी दरवाजे तक चली गई थी और उस पुरानी दिल्ली की बस्तियों को जो चारों ओर दक्षिण पश्चिम भाग में फैली थी मिला लिया जाए, तो जो रेखा शहर के बीचों बीच खींची जाती वह 4.5 या 5 मील लंबी होती। बागात का विवरण पृथक है, जो सब शहजादों, अमीरों और शहजादियों ने पृथक पृथक लगाए थे। शाही महल सरा और मकान किले में थे। किला भी लगभग अर्धचंद्राकार था। इसकी तली में जमुना नदी बह रही थी, परंतु किले की दीवार और जमुना नदी के बीच खड़ा रेतीला मैदान था, जिसमें हाथियों की लड़ाई दिखाई जाती। यहीं खड़े होकर सरदार, अमीर और हिंदू राजाओं की फौजें झरोखों में खड़े बादशाह के दर्शन किया करते थे। किले की चरहा-दीवारी में पुराने ढंग के गोल बुर्जों की वैसी ही थी जैसी शहर पनाह की दीवार थी। यह ईंटों और लाल पत्थर की बनी हुई थी। इस कारण शहर पनाह की अपेक्षा इसकी शोभा अधिक थी। शहर पनाह की अपेक्षा यह ऊंची और मजबूत भी थी। उस पर छोटी छोटी तोपें चढ़ी हुई थी, जिनका मुंह शहर की ओर था। नदी के ओर छोड़कर किले के सब और गहरी खाई थी, जो जमुना के पानी से भरी हुई थी। इसके बांध खुद मजबूत थे और पत्थर के बने थे। खाई के जल में मछलियां बहुत थी। खाई के पास ही एक भारी बाग था, जिसमें भांति भांति के फूल लगे थे। किले के सुंदर इमारत के आगे सुशोभित यह बाग अपूर्व शोभा विस्तार करता था। इसके सामने एक शाही चौक था, जिसके एक ओर किले का दरवाजा था, दूसरी ओर शहर के 2 बड़े बड़े बाजार आकर समाप्त होते थे। किले पर जो राजा, रजवाड़े और अमीर पहरा चौकी देते थे, उनके डेरे, तंबू, खेमे इसी मैदान में लगे हुए थे। इनका पहरा केवल किले के बाहर ही था। किले के भीतर उमरा और मनसबदारों का पहरा होता था। इसके सामने ही शाही अस्तबल था, जिसके अनेक कोतल घोड़े मैदान में फिराए जा रहे थे। इसी मैदान के सामने ही तनिक हटकर गुजरी लगती थी, जिसमें अनेक हिंदू और ज्योतिषी नजूमी अपनी अपनी किताबें खोले और धूप में अपनी मैली शतरंजी बिछाए बैठे थे। ग्रहों के चित्र और रमल फेंकने के पासे उनके सामने पड़े रहते थे। बहुत सी मूर्ख स्त्रियां सिर से पैर तक बुर्का ओढ़े या चादर में शरीर को लपेटे उनके निकट खड़ी थीं और वे उनके हाथ मुंह को भली भांति देख पाटी पर लकीरें खींचने तथा उंगलियों की पोर पर गिनते उनका भविष्य बताकर पैसे ठग रहे थे। इन्हीं ठगों में से एक दोगला पोर्तुगीज बड़ी ही शांत मुद्रा में कालीन बिछाए बैठा था। इसके पास स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी थी, पर वास्तव में यह गोरा धूर्त बिल्कुल अनपढ़ था। इसके पास एक पुराना जहाजी दिग्दर्शक यंत्र था और एक रोमन कैथोलिक की सचित्र प्रार्थना पुस्तक थी। वह बड़े ही इत्मीनान से कह रहा था,
यूरोप में ऐसे ही ग्रहों के चित्र होते हैं। पीछे जिन दो बाजारों की यहाँ चर्चा हुई है, जो किले के सामने मैदान में आकर मिले थे, वहीं एक सीधा और प्रशस्त बाजार चांदनी चौक था, जो किले से लगभग 25-30 कदम के अंतर से आरंभ होकर पश्चिम दिशा में लाहौरी दरवाजे तक चला जाता था। बाजार के दोनों ओर मेहरावदार दुकानें थीं, जो ईंटों की बनी थी तथा एक मंजिला ही थी। इन दुकानों के बरामदे अलग अलग थे और इनके बीच में दीवारें थीं। यहीं बैठकर व्यापारी अपने अपने ग्राहकों को पटाते थे और माल असबाब दिखाते थे। बरामदों के पीछे दुकान के भीतरी भाग में माल असबाब रखा था तथा रात को बरामदे का सामान भी उठाकर वहीं रख दिया जाता था। इनके ऊपर व्यापारियों के रहने के घर थे, जो सुंदर प्रतीत होते थे। नगर के गली कूचे में मनसबदारों, हकीमों और धनी व्यापारियों की हवेलियां थीं, जो बड़े बड़े मोहल्लों में बंटी हुई थीं। बहुत सी हवेलियों में चौक और बगीचे थे। बड़े बड़े मकानों के आसपास बहुत मकान घास फूस के थे, जिनमें खिदमतगार, नानबाई आदि रहते थे। बड़े बड़े अमीरों के मकान नदी के किनारे शहर के बाहर थे, जो खूब कुसादा, ठंडे, हवादार और आरामदेह थे। उनमें बाग, पेड़, हौज और दालान थे तथा छोटे छोटे फव्वारे और तहखाने भी थे, जिनमें बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे और खस की टट्टियां लगी थीं। उन पर गुलाम नौकर पानी छिड़क रहे थे। बाजार की दुकानों में जिनसे भरी थीं पश्मीना, कमखाब, जरीदार मंडिलें और रेशमी कपड़े भरे थे। एक बाजार तो सिर्फ मेवों का ही था, जिसमें ईरान, समरकंद, बलख, बुखारा के मेवे, बादाम, पिस्ता, किशमिश, बैर, सप्तालू और भांति भांति के सूखे फल और रुई की तहों में लिपटे बढ़िया अंगूर, नाशपाती, सेब और सरदे भरे पड़े थे। नानबाई, हलवाई, कसाईयों की दुकानें गली गली थी। चिड़िया बाजार में भांति भांति की चिड़िया, मुर्गी, कबूतर, तीतर, मुर्गबियाँ बहुतायत से बिक रही थी। मछली बाजार में मछलियों की भरमार थी। अमीरों के गुलाम ख्वाहिशरा व्यस्त भाव से अपने अपने मालिकों के लिए सौदे खरीद रहे थे। बाजार में ऊंट, घोड़े, बहली, रथ, तामझाम, पालकी और मियामों पर अमीर लोग आ जा रहे थे। चित्रकार, नक्काश, जड़ियों, मीनाकार, रंगरेज और मनिहार अपने अपने कामों में लगे थे। इस वक्त चांदनी चौक में एक खास चहल पहल नजर आ रही थी। इस समय बहुत से बरकंदाज प्यादे भिस्ती और झाड़ बरदार फुर्ती से अपने काम में लगे हुए थे। बरकंदाज और सवार लोगों की भीड़ को हटाकर रास्ता साफ कर रहे थे। झाड़ बरदार सड़कों को कूड़ा करकट हटा रहे थे। दुकानदार चौकन्ने होकर अपनी अपनी दुकानों को आकर्षक रीति पर सजाए उत्सुक बैठे थे। इसका कारण यह था कि आज बड़ी बेगम की सवारी किले से इसी राह पर आ रही थी। बादशाह की बड़ी लड़की जहां आरा शाही हलकों में बड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। वह विदुषी, बुद्धिमती और रूपसी स्त्री थी। वह बड़े प्रेमी स्वभाव की थी, साथ ही दयालु और उदार थी। बादशाह ने उसके जेब खर्च के लिए 30 लाख रुपए साल नियत किए थे तथा उसके पानदान के खर्चे के लिए सूरत का इलाका दे रखा था, जिसकी आमदनी भी 30 लाख रुपए सालाना थी। इसके सिवा उसके पिता और बड़े भाई अपनी मर्ज के लिए उसे बहुमूल्य प्रेम भेंट देते रहते थे। उसके पास धन रत्न बहुत एकत्रित हो गया था और वह खूब सज धज कर ठाठ से रहती थी। वह अंगूरी शराब की बहुत शौकीन थी, जो काबुल, फारस और कश्मीर से मंगाई जाती थी। वह अपनी निगरानी में भी बढ़िया शराब बनवाती, जो अंगूरों में गुलाब और मेवाना डालकर बनाई जाती थी। रात को वह कभी कभी नशे में इतनी डूब जाती थी कि उसका खड़ा होना भी संभव न रहता और उसे उठाकर लाया जाता था। शाहजहां के शासनकाल में वही तमाम साम्राज्य पर शासन करती थी। इससे इसका नाम बड़ी बेगम बोल के प्रसिद्ध हो गया था। शाही मुहर इसी के ताबे रहती थी। बड़ी बेगम पालकी पर सवार थी, जिस पर एक कीमती जरफत का पर्दा पड़ा था, जिसमें जगह जगह जवाहरात टंगे थे। पालकी के चारों ओर फाशरा, मोरछल और चंबर झुलाते पालकी का घेरा डाले चल रहे थे। वे जिसे सामने पाते उसी को धकेल कर एक और कर देते थे। बहुत से जर्जियाना गुलाम सुनहरे रुपहले डंडे हाथों में लिए जोर जोर से हटो बचो चिल्लाते जा रहे थे। उनके आगे भिस्ती तेजी से दौड़ते हुए सड़क पर पानी का छिड़काव करते जाते थे। मोरछलों और चंबरों की मूठ सोने चांदी की जड़ाऊ थी। पालकी के साथ सैकड़ों बांदियां सुनहरी पात्रों में जलती हुई सुगंध लिए चल रही थी। सबसे आगे
200 तातारी बांदियां नंगी तलवारें हाथ में लिए, तीर कमान कंधे पर कसे, सौंफ बांधे चल रही थी और सबके पीछे एक मनसबदार घुड़सवार रिसाले के साथ बढ़ रहा था। यह मनसबदार एक अति सुंदर युवक था। उसका रंग अत्यंत गोरा, आंख काली और चमकदार तथा बाल घुंघराले थे। वह बहुमूल्य रत्नजटित पोशाक पहने था और इतराता हुआ सा अपने रिसाले के आगे आगे चल रहा था। उसका घोड़ा भी अत्यंत चंचल और बहुमूल्य था। वह तेजस्वी सुंदर मनसबदार नजाबत खां था, जो शाहे बलक का भतीजा और बुखारे का शहजादा मशहूर था और बादशाह शहजहां का रूपापात्र मनसबदार था। इस समय बहुत से अमीर उमरा चांदनी चौक की सैर को निकले थे। इन अमीरों के ठाठ भी निराले थे। किन्हीं के साथ 10-20, किन्हीं के साथ इससे भी अधिक नौकर चाकर गुलाम पैदल दौड़ रहे थे। अमीर घोड़े पर सवार ठुमकते धीरे धीरे पान कचरते हुए अकड़ कर चल रहे थे। कुछ चलते चलते ही पेचवान पर अंबरी तंबाकू का कस खींच रहे थे। साथ साथ खवास गंगा जमनी काम की फरसी हाथों हाथ लिए दौड़ रहे थे। गुलामों में किसी के पास पानदान, किसी के पास उगलदान, किसी के पास इत्रदान, कोई सरदार की चढ़ाऊ तलवार लिए चल रहा था और इस प्रकार अमीर का बोझ हल्का कर रहा था। परंतु ये अमीर चाहे जिस शान से जा रहे हों, ज्यों ही बेगम की पालकी उनकी नज़र में पड़ती, उनकी सब शान हवा हो जाती। जो जहाँ होता तुरंत घोड़े से उतरकर सड़क के एक कोने में अपने आदमियों सहित हाथ जोड़कर अदब से खड़ा हो जाता और पालकी की ओर मुंह करके 3 बार कोन्निस करता, जिसकी सूचना तुरंत बेगम को पालकी के भीतर दे दी जाती। इस प्रकार सूचना देने के लिए जो तरुण सरदार पालकी के साथ चल रहा था, वह एक प्रकार से किशोर बॉय का था। अभी पूरा तारुण्य उसके मुख पर प्रकट नहीं हुआ था। वह एक सुकुमार, सुंदर और सजीला किशोर था। वास्तव में यह शहजादी की उस्तानी का बेटा था, जिसका बचपन शहजादी के साथ महल सरा में बीता था और जिसे प्यार से शाही हरम में दुल्हा भाई कहते थे। यद्यपि इसकी हैसियत एक सेवक की ही थी, पर शहजादी की कृपा दृष्टि से यह ढीठ हो गया था और अपने को किसी शहजादे से कम न समझता था। उसके सब ठाट बाट भी शहजादों के ही समान थे। धीरे धीरे सवारी आगे बढ़ती जा रही थी। उसी समय सामने से एक हिंदू सरदार की सवारी आ गई। यह हिंदू सरदार बूंदी का हाड़ा राजा राव छत्रसाल था। इसकी अवस्था 26 से अधिक न होगी। उसका उज्जवल श्यामल मुख, मूछों की पतली ऐंठी हुई रेखा, बड़ी बड़ी काली आंखें, गठीला शरीर, बाकी छटा देखते ही बनती थी। वह कमर में 2 तलवारें बांधे था और उसके साथ 50 सवार पैदल सिपाही और नौकर चाकर सेवक और मुसाहिब चल रहे थे। दिल्ली में रहने वाले दरबारी उमराव से उसकी छटा ही निराली थी। ज्यों ही बेगम की सवारी उसकी दृष्टि में पड़ी, वह रास्ते से एक और हटकर घोड़े से उतरकर सड़क के एक कोने में 200 कदम के अंतर से खड़ा हो गया और ज्यों ही बेगम की सवारी उसके निकट आई, उसने जमीन तक झुककर 3 बार कोर्निश की। नकीब ने पुकार लगाई और दुल्हाबाई ने बेगम को इसकी सूचना दी। शहजादी ने तुरंत अपनी सवारी आगे बढ़ना रोक दिया और एक रत्न जड़ित कनखाव की थैली में रखकर पान का बीड़ा उसके पास भेजकर कहलाया कि वह भी सवारी के साथ रहकर उसे रौनक बख्शे। राव छत्रसाल ने फिर पालकी की ओर रुक करके सलाम किया, पान का पीड़ा आदर पूर्वक लिया और 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। सवारी आगे बढ़ी और यह हिंदू सरदार भी पालकी के पीछे पीछे अपने सवारों के साथ चला। दूल्हा भाई ने बेगम को इस बात की इत्तला दे दी। जो मनसबदार पालकी के साथ साथ चल रहा था, उसकी आंखों से इस हिंदू सरदार को देखते ही खून उतर आया, परंतु इस तरुण राजा ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। अपने घोड़े को एड़ देकर और 4 कदम आगे बढ़ वह पालकी के पीछे चलने लगा। किला और शहर के बीच आज जहां दिल्ली का रेलवे स्टेशन और कंपनी बाग है, वहां इस बेगम ने एक सराय बनवाई थी। यह सराय उस समय भारतवर्ष भर में श्रेष्ठ इमारत थी। उसकी सारी इमारतें 2 मंजिला थीं और ऊपर बड़े बड़े आलीशान सुसज्जित कमरे बने थे, जिनमें देश देश के लोग ठहरते और तफरीह करते थे। सराय में नहाने के लिए पक्के हौज, नल और बड़े बड़े बावर्ची खाने बने थे। इस सराय के इंतजाम के लिए बेगम ने योग्य कर्मचारी नियुक्त किए थे। इस समय तक भी पराय समूची बनकर तैयार नहीं हो पाई थी और हजारों कारीगर मिस्त्री उसमें चित्र विचित्र काम कर रहे थे।
वक्त बेगम की सवारी इसी सराय की ओर जा रही थी। इसकी सूचना सराय के दरोगा को भी मिल चुकी थी और वहां बेगम की अबाई की धूमधाम मची थी। सब राह बाट साफ करके छिड़काव किया गया था। बहुत से खोजे, दास दासी अपने अपने काम में लगे थे। इस समय सराय के ओह भाग जहां बेगम तशरीफ रखने वाली थी और जहां एक खूबसूरत छोटा सा बगीचा था, भली भांति सजाया गया था। बगीचे के बीच संगमरमर की बारहदरी थी, वहीं बेगम की सवारी उतरी। शाम की भीनी सुगंध हवा में भर रही थी। बाग के माली ने सारी बारहदरी को फलों से सजाया था। हुजूर शहजादी आज रात इसी बारहदरी में आराम और तफरीह करना चाहती थी। ख्वाजा सरा और बांदियों ने मसनद, चांदनी और गांव तकिए लगा दिए। बेगम मसनद पर लुढ़क गई। कुछ देर आराम करने पर बेगम ने दूल्हा भाई को हुक्म दिया, वह हिंदू राजा जो सवारी के साथ है, उसे हुक्म दो कि हमारे यहाँ मुकीम रहने तक हमारे पहरे चौकी रखे और अमीर नजाबत खां सराय के बाहरी हिस्से में अपने सिपाहियों सहित चला जाए। शहजादी का हुक्म दोनों उमराओं को पहुंचा दिया गया। दोनों ने भेद भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। तलवार की मूठ पर दोनों का हाथ गया और क्षण भर दोनों एक दूसरे को खूनी नजरों से देखने लगे। नजाबत खां ने बलिष्ठ भर तलवार म्यान में खींच ली और गुस्से भरी आवाज में शेर की तरह गुर्रा कर कहा, खुदा की कसम, मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक काफिर को मुसलमान के बराबर रुतबा दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त तेरे 2 टुकड़े करके तेरा गोश्त कुत्तों को खिला दूं। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि इसी वक्त तुम्हारा सर भुट्टे सा उड़ा दूं। मगर बेहतर यही है कि अभी आप जनाब शहजादा नजाबत अली खां बहादुर चुपचाप अपनी नौकरी ठंडे ठंडे बजा लाएं, जैसा कि हुजूर शहजादी का हुक्म हुआ है, और सुबह तक भी आपके यही इरादे और दमखम रहे तो फिर हम दोनों को अपने अपने इरादे पूरे करने का बहुत गुंजाइश है। नजाबत खां ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह गुस्से से होंठ चबाता हुआ चला गया। राव छत्रसाल तनिक हटकर अपने घोड़े पर बैठ गया। चांदनी रात थी और बारहदरी के बाहरी चमन में शहजादी अपनी खास लौंडियों के बीच मसनद पर खड़ी अपनी प्रिय अंगूर शराब पी रही थी। यूं तो उसके लिए फारस, कश्मीर और काबुल से भी कीमती सिराजी और इस्तांबुल मंगाई जाती थी, परंतु उसके अपने शौक के प्रिय वस्तु यह थी जो खास उसी के नज़रों के सामने अंगूर में गुलाब और बहुत सी मेवे डालकर बनाई जाती थी। यह अति सुगंधित और स्वादिष्ट होती थी और बेगम जब खुश होती इस शराब के जाम पर जाम चढ़ाती थी। आज वह खुश तो न थी, बहुत सी चिंताएं उसके मस्तिष्क को परेशान कर रही थी। इतनी बड़ी मुगल सल्तनत की राजनीति में वह सक्रिय भाग लेती थी। उसी का सरदर्द थोड़ा न था, परंतु इस समय तो उसे अपनी ही चिंता ने आ घेरा था। इसी से मुक्त होने के लिए वह किले के भारी वातावरण को छोड़ यहाँ चली आई थी। अकबर बादशाह के समय से ही यह दस्तूर चला आ रहा था कि मुगल बादशाहों के खानदान की शहजादियाँ शादी नहीं कर पाती थी। इससे उनके गुप्त प्रेम होते रहते, परंतु दारा शहजादी का विवाह नजाबत खां से करने की इच्छा प्रकट कर चुका था। वह शहजादी को प्रेम करता था। बहुत दिन से बल्ख बुखारा और मुगल खानदान में चकचक चल रही थी। वह चाहता था कि यदि दोनों खानदानों में रिश्ता हो जाए तो यह पुरानी शत्रुता भी जाती रहे, परंतु इस शादी में बहुत बाधाएं थी। प्रथम तो बादशाह ही यह शादी करने को राजी नहीं होते थे। उन्हें उनके साले शाइस्ता खां ने समझा दिया था कि यदि यह शादी कर दी गई तो अवश्य ही नजाबत खां को शहजादों का रुतबा देना पड़ेगा, जबकि इस समय वे चाकर से अधिक दर्जा नहीं रखते थे। फिर चाहे बल्ख के लड़ने के मंसूबे भी अभी थे और इसके राजनीतिक कारण बने ही हुए थे। दूसरी बड़ी बाधा यह थी कि शहजादी हिंदू राजा बूंदी के छत्रसाल को चाहती थी। उन दिनों राजपूतों से मुगल खानदान में रिश्ते होते थे। अभी तक अनेक राजाओं की बेटियां मुगल हरम में आई थी। कोई मुगल शहजादी किसी राजपूत के घर नहीं गई थी। अब तक किसी राजपूत सरदार का खुल्लम खुल्ला शादी करके रानी बास में एक शहजादी को ले जाना बहुत ही कठिन और अव्यवहार्य था। फिर मुगल अदब कायदे तो ऐसे थे कि बड़े से बड़े हिंदू राजा को मुगल शहजादियों के सामने भी उसी तरह झुकना पड़ता था जैसे बादशाह के सामने। ऐसी हालत में इन सदियों से मुगल रुआब में भी कमी आने को थी, परंतु प्रीति की कटारी का घाव जब खा लिया जाता है तो फिर इन सब बातों पर विचार नहीं किया जाता। शहजादी इस राजपूत के प्रेम में दीवानी थी और यह बात नजाबत खां और छत्रसाल दोनों ही जानते थे।
इसी से वे एक दूसरे के खूनी आंखों से देखते थे। इसी मामले में एक तीसरा शिगुफा भी था, दूल्हा भाई, जो शायद अभी बेगम से उम्र में कुछ ही कम था, परंतु बेगम की मोहब्बत का दम भरता था। वह इतना मूर्ख था कि शहजादी के विनोद और कृपाओं को प्यार की नज़र से देखता था। वह सोचा करता था कि बेगम से शादी कर लेने पर संभव है वही बादशाह बन जाए। कभी कभी वह डींगे भी हाँकता और उसकी हंसी भी बहुत होती थी। एक बार शहजादी ने उसे खानजादा का खिताब दिया और उसकी जिद से उसे इलम और शाही मर्तब रखने का अधिकार भी दिया तथा उसे शाही सिपाह सलारों की भांति पदवी देकर सवारों का सरदार बना दिया था। एक दिन वह बेगम के महल को जा रहा था कि सामने से महाबत खां सिपाह सलार आते मिल गए। जब वे दोनों पास पास से गुजरे तो जुलूस की सैनिकों में झगड़ा हो गया। इधर महाबत खां ने उसके झंडे को देखा तो अपना इलम तय कर लिया और बिना झंडे को शाही हुजूर में जा पहुंचा। जब बादशाह को इसकी सूचना मिली तो उसने इसका कारण पूछा। महाबत खां ने कहा, हुजूर जहांपना, हमारा समय तो बीत चुका, अब तो मर्तब इलम उड़ाते हैं। जब बादशाह को सब बातें मालूम हुई तो क्रोध में आकर उन्होंने खानजादा साहब का इलम तुड़वा दिया। खानजादा ने शहजादी के सामने बहुत रोना रोया पर उसका कोई फल न निकला। फिर भी वह शहजादी का प्रिय पार्षद बना हुआ था और शहजादी उस सुंदर मूर्ख को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनाई हुई थी। वह शहजादी के खानगी मामलों में दरोगा अफसर था। देवयोग ही कहिए कि इस समय शहजादी के ये तीनों चाहने वाले एक ही स्थान पर हाजिर थे। तीनों ही इस समय शहजादी के विशेष कृपा के इच्छुक थे। बारहदरी समूची संगमरमर की बनी थी। उसका फर्श काले और सफेद पत्थर का बना था। दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों की सुंदर पच्चीकारी की गई थी। थोड़ी ऊंचाई पर कदे आदम आईने लगे थे। फर्श पर नर्म ईरानी कालीन बिछे थे। उन पर हाथी दांत के काम छपर खट था, जिसके ऊपर जरवक्त का चंदोबा तना था, जिसमें मोतियों का झालर टंगी थी। पलंग पर मखमली गद्दा, पोशाक और मसनदें लगी थी, जिन पर गिरहत का नफीस जरदोजी का काम हो रहा था। सामने करीने से चौकियों पर ढेर का ढेर फूल, इत्र और अनेक प्रकार की सुगंध तथा श्रृंगार की वस्तुएं रखी हुई थी। मसनद पर अलसाई देह लिए शहजादी अकेली बैठी थी। बाहर नंगी तलवार लिए तातारी बांदियों का पहरा था। इसी समय हंसते हुए दूल्हा भाई ने आकर सोने के प्याले में सिराजी पेश की। बेगम की आंखें तरेर कर कहा, यह क्या? वह हमारी पसंद की चीज अंगूरी शराब कहाँ है? एक प्याला इस सिराजी का भी तो पहले नोश फरमा कर ईरान के बादशाह को ममनून कीजिए, जिसने यह कीमती शराब बड़े शौक से काबुल के अमलदार के मार्फत हुजूर की खिदमत में भेजी है। यह क्या हमारी उस नियामत से बढ़कर है, जिसे खास हमारे हकीम अंगूर में गुलाब डालकर और मुकब्बी अदबियात मिलाकर तैयार करते हैं? तुम तो उस नियामत को चख चुके हो दूल्हे मियाँ। हुजूर के चुफेल से यह नायाब शराब मैंने पी है। बेशक उसका मुकाबला तो अबे हयात भी नहीं कर सकता, मगर हुजूर शहजादी, जरा इस कमबख्त शाहे ईरान का भी तो दिल रखिए। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधकर उस मरदूत ने यह कीमती तोहफा भेजा है। शहजादी ने हंसकर कहा, शाहे अब्बास ऐसा बादशाह नहीं है जिसे मरदूत कहा जाए। बस हमें उसकी खातिर बसरो चस्प मंजूर है। इसके अलावा हम तुम्हें भी ममनून किया चाहते हैं। इसी से बखुशी यह प्याला मंजूर करती है। शुक्र है खुदा का कि शहजादी को यह गुलाम का भी इस कदर ख्याल है। मैं तो एकदम नाउम्मीद हो गया था। किस अम्र में जाबख्शी पाऊँ तो अर्ज करूं कि हुजूर शहजादी की नजरें इनायत इस कमनसीब पर अब पहले जैसी नहीं है। तो दूल्हा मियाँ, अब तुम बड़े भी हो गए, बच्चे भी नहीं हो, फिर हम तुमसे खुश हैं। शहजादी ने प्याला खाली किया और दूल्हा मियाँ ने उसे दोबारा भरकर शहजादी के आगे बढ़ाते हुए कहा, बेअदबी माफ हो बेगम, गुलाम बड़ा हो तो यह खुदा की कारस्तानी है, कुछ गुलाम की तकदीर नहीं। और अब तो गुलाम को यह समझ भी आ गई है कि हुजूर जो इस नाचीज पर खुश होने की इनायत करती हैं, यह बहुत नाकाफी है, जानिसार ज्यादा की उम्मीद रखता है। शहजादी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, तो बेहतर है तुम अपने दिल का इजहार खुलकर करो, हम उस पर गौर करेंगे। तो अर्ज करता हूँ हुजूर शहजादी कि उस तुर्क मर्दूत नजाबत खां की आंखें मुझे कतई पसंद नहीं है और ना वह काफिर हिंदू राजा मुझे पसंद है,
जिसे आज सवारी के वक्त बीड़ा शाही इनायत करके और सवारी के साथ रहने का हक देकर सरफराज किया। उसने तीसरा प्याला शहजादी की ओर बढ़ाया। शहजादी ने हंसती हुई आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, वल्लाह, तो तुम इन दोनों नापसंद आदमियों के साथ किस तरह पेश आना चाहते हो? मैं दोनों से दो दो हाथ करना चाहता हूँ। इश्क के मैदान में मैं 1 2 3 नहीं रह सकते शहजादी। बेहतर तुम्हारी तजवीज़ हम पसंद करती हैं और इस उम्र में उन दोनों बदबख्तों को ज़रूरी हुक्म देना चाहते हैं। बस तुम अमीर नजाबत खां को इसी वक्त हमारे हुजूर में भेज दो और खुद बइत्मीनान आराम करो। शहजादी ने मुस्कुराकर दूल्हे मियाँ की ओर देखा। दूल्हा मियाँ जो शहजादी का विनोद वस्तु था और अपने को शहजादी के प्रेमियों में समझता था, इस बात से खुश नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, क्या हुजूर शहजादी को एक प्याला अंगूरी शराब पेश करूं, जिसकी कि हुजूर हद दर्जे शौकीन है? यकीनन वह प्याला दूल्हे मियाँ तुम्हारे हाथ से हम नोश फरमाएंगे। दूल्हा खुश हो गया। उसने प्याला शहजादी को पेश किया और शहजादी ने प्याला हाथ में लेकर इशारे ही इसे कह दिया कि हुक्म की तामील हो। बेबस दूल्हा मियाँ उस आनंददायक सोहबत को छोड़कर उठे और जाकर अमीर नजाबत खां को बेगम का हुक्म सुना दिया। बेगम ने धीरे धीरे प्याला खाली किया और मसनद पर लुढ़क गई। इस वक्त वह मौज में थी और अच्छे अच्छे विचार उसके हृदय को आनंदित कर रहे थे। वह सोच रही थी, नंबर 1 रुखसत हुए और नंबर 2 की आमद है। इसी समय नजाबत खां ने आकर शहजादी को कोनिस की और दोजानू होकर शहजादी के सामने बैठ गया। यद्यपि यह मुगल दस्तूर और अदब के विपरीत था, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामले में अदब का लिहाज चलता नहीं है। शहजादी ने अमीर को पान देकर कहा, अमीर खुशबख्त इत्मीनान से बैठिए। नजाकत खां उसी वक्त दोजानू बैठा रहा। उसने पान लेकर शहजादी को सलाम किया और कहा, शहजादी, अब कब तक जलता रहूं? तुम्हें तकलीफ क्या है दिलबर? अब वादा पूरा होना चाहिए और सर की रूह से इस नाचीज को शहजादी को प्यार करने का हक मिलना चाहिए। ओह, तुम्हारा मकसद निकाह से है? शहजादी ने एक फूल के गुच्छे को खेलते हुए कहा। बेशक हुजूर शहजादी और वालिदे अहद ने मुझसे वादे किए हैं, लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हैं जानेमन। मुगल शहजादियों की शादी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्या आपने नहीं सुना है, मामू शाइस्ता खान ने जहाँ पनाह को इसकी वजह बताते हुए कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो जिस अमीर से शादी की जाएगी उसे शहजादों की बराबरी का रुतबा देना पड़ेगा। लेकिन खुदा के फजल से मैं भी बल्ख का शहजादा हूँ, तो शहजादा साहेब, हमें इससे कब इनकार है? हमारी नजर इनायत आप पर साकी न हो। साकी नहीं, मगर जो बात हो ही नहीं सकती उसके लिए हम बादशाह सलामत से अर्ज भी कैसे कर सकती हैं? शहजादी, आप तो सल्तनत की मालिक हैं। जहाँपना क्या आपकी बात टाल सकते हैं? फिर भी एक मनसबदार से हिंदुस्तान के बादशाह की लड़की की शादी गैर मुमकिन है, तो फिर गुनाह से फायदा क्या? तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की शहजादी भी गुनाह कर सकती हैं? शहजादी, हिंदुस्तान के बादशाह के ऊपर एक तीनों दुनिया का बादशाह है, वह आम लोगों के लिए है। क्या यह भी कभी मुमकिन है कि मुगल शहजादी एक अदना मनसबदार की ताउम्र लौंडी बनकर रहे? लेकिन शहजादी, बस खामोश। हम ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं हैं। बस हम अपनी खुशी से जिस कदर इनायत तुम पर करें उतने ही में आसूदा रहो। मगर मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, होंगी। हम फिलहाल इस अम्र पर गौर नहीं कर सकते। तुम्हारी इल्तिजा से हमने आज यहाँ 12 हदरी में मुकाम किया और तुमसे मुलाकात की। हम चाहती हैं कि आइंदा अपने इरादों को काबू में रखो। तो हुजूर, मेरी एक अर्ज है। अर्ज करो। मुझे भी अमीर मिर्जुमला के साथ दफन भेज दीजिए, ताकि अपनी आंखों में से वह सब ना देख सकूं जिसे देखने का मैं आदी नहीं हूँ। तुम्हारा मकसद क्या है शहजादी? वह काफिर हिंदू राजा जिसमें हुजूर खास दिलचस्पी ले रही हैं, मैं उसे कल कत्ल करूँगा और दफन चला जाऊँगा और फिर आपको मुँह ना दिखाऊँगा। नजाबत खां तेजी से उठकर चल दिया। बाहर आकर उसने देखा खानजादा साहब सामने हाजिर है। खानजादा ने आगे बढ़कर कहा, आदाब अर्ज है मनसबदार साहब, कहिए शहजादी से शादी तय हो गई? नजाबत खान ने घृणा और क्रोध में भरकर कहा, मरदूद, नामाकुल, तेरा सर धड़ से अलहदा करूँगा। बखुशी मनसबदार साहब, मगर शादी का जुलूस देख लेने के बाद वह हंसता हुआ एक और चला गया और नजाबत खां ताव पेच खाता दूसरी ओर।
शहजादी कुछ देर फूलों के एक गुलदस्ते को उछालती रही। कुछ देर बाद उसने दस्तक दी। चांदनी खूब चटक रही थी और बेगम अंगूरी शराब के नशे में मस्त थी। उसका शरीर मसनद पर अस्त व्यस्त पड़ा था, आंखें नशे में झूम रही थी। उसकी प्यारी विश्वासिनी बांदी हुस्न बानो और खास फाजसरा रुस्तम उसकी खिदमत में हाजिर थे। इस समय आधी रात बीत रही थी और ठंडी सुगंधित हवा चल रही थी। उसने एक बार घृणित नेत्रों से इधर उधर देखा और रुस्तम की ओर रुक कर कहा, वह हिंदू राजा चौकी पर मुस्तैद है ना? जी हाँ खुदाबंद, तो उसे हमारे रूबरू हाजिर कर। अपनी मेहरबानियों से हम उसे सरफराज किया चाहते हैं। रुस्तम सिर झुकाकर चला गया। बेगम ने गर्दन झुकाकर हुस्न बानो की ओर तिरछी नज़र से देखा और कहा, क्या तू उस हिंदू राजा के बाबत कुछ जानती है? सिर्फ इतना ही कि वह एक दयानतदार और नेक रईस है, बस। खूबसूरत और बांका भी एक ही है। क्या तेरी तबीयत उस पर मायल है? बेगम ने उत्तेजित होकर हाथ का गुलदस्ता बांदी पर दे मारा। बांदी ने जमीन पर झुककर बेगम को सलाम किया और कहा, एक प्याला सिराजी दूं सरकार? दे। गुलाब और इस्ताबेल भी मिला। बांदी ने स्वादिष्ट शराब का प्याला तैयार कर बेगम के हाथ में दिया। शराब पीकर बेगम ने कहा, तू किसी ऐसे मुसाबिर को जानती है जिसने इस तेरे बांके हिंदू छैला की तस्वीर बनाई हो? जानती हूँ खुदाबंद। तो सुबह गुस्ल के बाद उसे मैं तस्वीर के हाजिर करना। जा भाग। बेगम ने प्याला फिर उस पर फेंका और मसनद पर उठ गई। उसी समय रुस्तम ने राव छत्रसाल के साथ आकर सलाम किया। छत्रसाल ने आगे बढ़कर बेगम को पोन्निस की। बेगम ने तिरछी नज़र से ख्वाजासरा की ओर देखा। ख्वाजासरा चुपचाप सलाम करके वहां से खिसक गया। अब एकदम एकांत पाकर बेगम ने कहा, खुदा का शुक्र है, बैठ जाइए। उसने मसनद की ओर इशारा किया, पर यह तरुण राजपूत एक कदम आगे बढ़कर ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने कहा, शहजादी, बेहतर हो मुझे अपनी नौकरी बजाने का हुक्म हो जाए। मेरे प्यारे राजा, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी ऐसी बातों से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शहजादी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर राजा की ओर देखा और मीठे स्वर में कहा, आज हम बहुत खुश हैं और उम्मीद है उस चमेली सी चटकती चांदनी का लुत्फ उठाने में राजा छत्रसाल दरेग न करेंगे। तरुण राजा अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। शहजादी की शराब से लाल आंखें और लाल हो गई, परंतु उसने मन के गुस्से को रोककर कहा, हमारे पास यहाँ मसनद पर बैठकर हमें सेहत बख्शो। मुझे अफसोस है शहजादी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? यह मेरे दीनों इनाम के खिलाफ है, लेकिन हमारी खुशी है, हम तुम्हें दिल से चाहती हैं। मैं नाचीज राजपूत हुजूर शहजादी की इस इनायत का हकदार नहीं हूँ, तो तुम हमारी हुक्म उदूली की जुर्रत करते हो? हुक्म दीजिए कि मैं चला जाऊँ। इस चांदनी रात में, इस फूलों से महकती फिजा में, प्यारे राजा, क्या तुम नहीं चाहते कि हम दिल से तुम्हें चाहती हैं, तुमसे दिली मोहब्बत रखती हैं? तुम डर किस बात का है? कहो, हम वही करें जिससे तुम्हें खुशी हो। शहजादी, मुझे चले जाने का इजाज़त दीजिए और फिर कभी ऐसा कलमा जवान पर ना लाइए, मैं यही चाहता हूँ। और हमारी मोहब्बत, उस पर शायद मनसबदार नजाबत खां का हक है। वह समझ गई। जिस दिन मैंने पहली बार झरोखे से तुम्हें घोड़े पर सवार आते देखा, जिसकी टाप जमीन पर नहीं पड़ती थी और तुम उस पर पत्थर की मूर्ति की तरह अचल बैठे थे, तभी से तुम्हारी वह मूर्ति हमारे मन में बस गई। उस दिन तुम्हें देख हम अपने को भूल गए, तभी से हमारा दिल बेचैन है। हम तुम्हें अपने पास में बिठा कर खुशहाल होना चाहते हैं। हर चंद हमने तुम्हें बुलाया और तुमने इनकार कर दिया। मेरे खतून और तोहफे को तुमने लौटा दिया। आज हमने तुम्हें पाया है, अब हमारे पास आकर बैठो। हजरत बेगम साहिबा, इस वक्त आपकी तबीयत नाजाज है, मैं जाता हूँ। बेगम सरनी की तरह गरज उठी, तुम्हारी यह हिमाकत हमारी आरजू को ठुकराओ। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे गुस्से में पड़कर बड़ी से बड़ी ताकत को तो चुप की आग में जलना पड़ता है? लेकिन राजा पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने बेगम की किसी बात का जवाब नहीं दिया। उसने मस्तक झुकाकर बेगम का अभिवादन किया और तेजी से चल दिया। बेगम पैर से कुचली हुई नागिन की भांति फुफकारती हुई मसनद पर छटछटाने लगी। राजा के बाहर आते ही दूल्हा ने सलाम करके हंसते हुए कहा, मुबारक राजा साहब, मुबारक। शहजादी का प्रेम मुबारक। राजा के हाथ तलवार की मुठ पर गया और दूल्हा भाई हंसता हुआ भाग गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जानने वालों में शेयर कीजिएगा
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।